हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट सिचुएशन क्या है, प्लस उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पर्सन की सिचुएशन भी देखूंगी मैं, एंड देन मैं देखूंगी उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये पर्सन जो भी है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या उनकी क्या अपनी करंट सिचुएशन चल रही है इस टाइम लाइफ की। वो खुश हैं, सैड हैं, या क्या उनकी लाइफ में सब सिचुएशन चल रही है, ठीक है। एंड देन मैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखूंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, आप दोनों के बीच में सिचुएशन करंट जैसी भी चल रही है आप सब रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, ये एक जनरल एनर्जी है, सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। एंड अपने पर्सन पे फोकस करिएगा जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो या जिनकी सिचुएशन के बारे में करंट जानना चाहते हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं उनके करंट सिचुएशन क्या चल रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनकी करंट सिचुएशन क्या है आपको लेकर। करंट सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव कमिंग टुगेदर। Current situation. Okay, we have it's a love affairs. We have it's a interview. Current situation, person on your mind. We have it's a magnetic. ऐसा लगा ना, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये किसी के साथ या तो कोई अफेयर रखना चाह रहे हैं। इट कुड बी अ सीक्रेटिव अफेयर, बिकॉज राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान का किसी के साथ अफेयर या कोई है तो नहीं है इस टाइम किसी तरह का कोई कनेक्शन, बट आई फील ये रखना चाहते हैं किसी के साथ। दिस पर्सनली वांट टू टॉक विद समबडी। अब ये आप भी हो सकते हो या ये कोई और भी हो सकता है, अभी आपको ज़्यादा बेटर पता है। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिनकी तरफ इस पर्सन को बहुत पुल हो रहा है, कि ऐसा पुल फील हो रहा है कि ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस पुल से। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है ना वो किसी के साथ अपना सोल कॉन्टैक्ट महसूस करते हैं, किसी के साथ एक होना चाहते हैं। ये हो सकता है इस टाइम इस इंसान की उस पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं है, ये आप लोग भी हो सकते हो, बट आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है आपके साथ एनर्जीज अलाइन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपको क्या इनके लिए एनर्जी महसूस हो रही है। बट ऑब्वियसली इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन जो ये इंसान अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को किसी के साथ कोई लव अफेयर रखना है। जैसे हो सकता है इस टाइम ये पर्सन किसी लव अफेयर में है, बट इस टाइम उनकी बातचीत नहीं हो रही उसके साथ। आप भी हो सकते हो ये पर्सन, ठीक है। अब आपको ज़्यादा बेटर पता है आपकी सिचुएशन चल क्या रही है, बट आई थिंक ये इंसान बातचीत करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये इंसान जिस इंसान से प्यार करते हैं या फिर जिसके साथ अफेयर इन रखना चाह रहे हैं या है और उसके साथ एक होना चाहते हैं, तो उसके साथ ये पर्सन सेम पेज पे है। इनको लगता है दोनों का एक लिंक अच्छा हो सकता है या फिर दोनों जो है एक दूसरे के साथ काफ़ी कंपेटिबल हैं। सो दैट्स वाई इस इंसान को एक पुल सा महसूस हो रहा है जिसे ये जो है वो रोक नहीं पा रहे खुद को। ये जो एनर्जीज इनको महसूस हो रही हैं इस पर्सन से रेलिवेंट, जिनके साथ ये रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, उस पर्सन से ये अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा ये पर्सन। डिटैच की एनर्जी नहीं हो रही। यस, वी हैव इट्स अ डिवाइन फेमिनिन। इनकी लाइफ में एक पर्सन की कमी है ऑब्वियसली, जो कि मेन पर्सन है इनकी लाइफ का, डीएम डीएफ जो भी है, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर जो है वो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर जो है ना वो मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में वो इंसान आए जो इनको इमोशंस को समझ सके। यस, कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान को रीच आउट करना चाहते हैं, और हो सकता है थ्रू सोशल मीडिया, जैसे उस इंसान पे कहीं ना कहीं नज़र रखी हुई है इन्होंने। तो ये इंसान है किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, हो सकता है ये पर्सन की नज़र है किसी पे। एंड आई थिंक ऑब्वियसली मैं इनकी करंट सिचुएशन देख रही हूँ कि ऑल ओवर इनकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये पर्सन जो भी है ना किसी को रीच आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी पे इन्होंने नज़र रखी हुई है। हो सकता है ये पर्सन का कोई सीक्रेट अफेयर है किसी के साथ, लाइक सीक्रेट लव हो सकता है, इट्स नॉट अ अफेयर। ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे इंसान का किसी के साथ कोई सीक्रेट लव है, सीक्रेटली ये पर्सन किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिसके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्चुअली फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, एंड उस इंसान पे नज़र रखी हुई है, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ बातचीत करके ये चीज़ों को अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की ऐसा लग रहा है ज़रूरत है जो इनको समझ सके। यस, बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में ऐसा लग रहा है
फेमिनिन की एनर्जी जो है ना, या फेमिनिन की जो है ना वो एक कमी है, जिस कमी को ये पूरा करना चाहते हैं उस फेमिनिन से बातचीत करके। यस, तो हो सकता है इस इंसान ने या तो फेक प्रोफाइल बनाई हुई है, या फिर ये अपनी जो है वो एक अपीयरेंस या फिर अपनी जो एक आइडेंटिटी है रियल वो हाइड कर रहे हैं इस टाइम किसी से। बट आई थिंक ये इंसान जो भी है फ्यू मंथ्स डेज या फिर कुछ वीक्स में हो सकता है जिसको भी चाह रहे हैं उसको रीच आउट करने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अब इनसे दूर नहीं रहा जा रहा उस पर्सन से जिससे ये चाह रहे हैं कि इनकी चीज़ें ठीक हो जाएं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही कमिंग टुगेदर का है कि ये इंसान जो भी है ना वो किसी से मिलना चाहते हैं, किसी के करीब आना चाहते हैं। ये पर्सन वो भी हो सकता है जिसको इस टाइम ये अपनी लाइफ में चाह रहे हैं लेकर आना इस टाइम अपनी लाइफ से। ऑलरेडी ये पर्सन खुद यहाँ तो उस पर्सन को निकाल चुके हैं। आप भी हो सकते हो अगर आपका डेफिनेटली कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो। यस, वी हैव असेंशन। इस पर्सन का इस टाइम अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है गाइस। यस, दैट्स वाई इस पर्सन को ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हो रही हैं। इनकी अवेकनिंग की सिचुएशन चल रही है जिसमें इस इंसान को जो है बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है। अब ये इंसान जो भी है वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी एक सही जो है ना वो प्योर और ट्रू इंटेंशंस हैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज लग रहा है जैसे ये पर्सन उस इंसान की तरफ इस टाइम बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनको ऑलरेडी अपनी लाइफ से यहाँ तो निकाल चुके हैं। यस, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे थ्रोइंग आउट डिस्कार्टिंग की एनर्जी। एक पर्सन को ये अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं, या तो किसी ने इनको अपनी लाइफ से निकाला है। अगर तो आपने इनको अपनी लाइफ से निकाला है तो डेफिनेटली ये इंसान दोबारा से किसी तरह से ना अपनी लाइफ में चाहते हैं आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। और अगर इस पर्सन ने भी आपको अपनी लाइफ से निकाला है तो भी स्टिल ये इंसान चाहते हैं आपसे रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आपके साथ एक ही पर्सन हो जाए, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब इनका एक स्पिरिचुअल जो है वो अवेकनिंग का प्रोसेस हुआ है तो उसमें ऐसा लग रहा है इस इंसान को काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई हैं। यस, इनका विजन क्लियर हुआ है, या फिर ये अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत क्लियरली अब सोच पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। बट इस इंसान ने इस टाइम अपनी आइडेंटिटी जो है वो आपसे यहाँ तो हाइड की हुई है। अगर तो आप लोग ये पर्सन हो, आपको इस पर्सन ने अपनी लाइफ से निकाला है या फिर आपने इनको निकाला है, तो क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। आप पे नज़र रखी हुई है। बट ये इंसान अपनी जो ट्रू इंटेंशंस हैं या ट्रूली जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं या जो आपसे चाहते हैं ना उसको छुपा रहे हैं। कुछ लोगों की हो सकता है इनसे बातचीत भी हो रही है, बट ये इंसान जो है ना वो आपसे दूर नहीं खुद को कर पा रहे। यस, क्योंकि ऑल ओवर अगर मैं देखूँ ना तो इस पर्सन की लाइफ में उस पर्सन को लेकर ये इस टाइम चाह रहे हैं रिकॉन्साइल करना, उस पर्सन के करीब आना जिसके साथ इस टाइम उनका कुछ भी नहीं है। या तो ये खुद निकाल चुके हैं उनको अपनी लाइफ से, या किसी ने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया और उसी इंसान की तरफ ये इंसान दोबारा से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ एक इस इंसान को एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। यस, ये पर्सन जो है ना एक ऐसा पुल उनकी तरफ फील कर पा रहे हैं जो कि ये पर्सन खुद भी उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ जाना चाह रहे हैं और उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ तो ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये जिस भी पर्सन को चाह रहे हैं ना अपनी लाइफ में रिकॉन्सिलिएशन के लिए अप्रोच करना या रिकॉन्साइल करना, जिस इंसान के साथ ये पर्सन चाहते हैं कि एक हो जाएं, उस पर्सन को ये पर्सन फ्यू मंथ्स डेज या फिर वीक्स में जो है ना अप्रोच करने वाला है, उसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो इनसे इंटरव्यू में मिले थे, या फिर ये इंसान किसी से अपने इंटरव्यू में मिले हैं, या फिर अपनी वर्किंग प्लेस में मिले हैं जिनसे अब बात करना चाह रहे हैं, या फिर मिले बात किए। हो सकता है यहाँ पे कुछ डेज़, कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स गुजर चुके हैं और अब ये दोबारा उनसे बात करना चाह रहे हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे, इसीलिए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं आपके इनका उनके साथ कुछ ना कुछ है ऐसा कनेक्शन या फिर कुछ ऐसा लिंक है जिससे ये पर्सन नहीं रोक पा रहे खुद को। लेकिन इसमें इंसान की कोई डिवाइन फेमिनिन है, या फिर ये पर्सन जो भी है ना इमोशनली किसी के साथ अटैच हैं, दैट्स वाई उसके साथ अब प्रॉपरली एक फ़िज़िकल जो है ना वे में एक 3D वर्ल्ड में उनके साथ एक होना चाह रहे हैं। यस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान जिसको चाह रहे हैं उससे सोशल मीडिया पे मिले हैं, आपको हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, किसी भी ऐप के थ्रू। और वहीं पे हो सकता है अफेयर स्टार्ट हुआ था बट अभी बातचीत नहीं हो पा रही, बट बात करना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी, ये इनकी करंट सिचुएशन है। अब देख लेते हैं कि वो फील क्या कर रहे हैं आपके लिए।
पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव फूल। इस टाइम ये पर्सन जो भी हैं वो आपको लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है ये पर्सन यहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर महसूस करते हैं कि ये पर्सन इस ओवर थिंकिंग से या फिर इस ट्रैप्ड सिचुएशन से तभी निकल सकते हैं जब ये इंसान कोई ना कोई रिस्क लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये इंसान जो भी, यस वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम मुझे लग रहा है यहाँ तो आपकी एंडिंग हो चुकी है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, और ये पर्सन खुद ही एंडिंग करके आपके साथ चीज़ों को रुइन करके खुद बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो इस इंसान का दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, यहाँ पे भी हार्ट की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में आप लोगों को छोड़ के आपके साथ रिलेशन को एंड करके, एंड राइट नाउ ये पर्सन अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं इस पेन से। यस, और इनको लगता है कि इसके लिए इनको जो है ना कोई रिस्क लेना पड़ेगा लीप ऑफ फेथ के साथ। ये बोल्डली कोई एक्ट है या फिर बोल्डली कोई मूव है जो ये पर्सन लेना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्रोकोडाइल है, तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर रिस्क लेते हैं या कोई बोल्डली लीप ऑफ फेथ के साथ मूव लेते हैं तो ये उस चीज़ में ट्रैप भी हो सकते हैं, फंस भी सकते हैं, या फिर किस तरह से उनको उसका नेगेटिव आउटकम भी मिल सकता है। बिकॉज इनको नहीं पता आगे क्या होगा या क्या हो सकता है। बट यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का कि ये इंसान इस टाइम काफ़ी डिस्ट्रिक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी में चल रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो है जिसने आप लोगों के साथ जो है ना, लाइक कि पर्सन जो भी आपके माइंड में है, इन्होंने विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड आपके साथ चीज़ों को एंड किया है। बट उसके बाद ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना, इनका दिल आप पे अटक गया है, ये अपने हार्ट को हील नहीं कर पा रहे, अपने हार्ट को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई आप ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको जो है ना आप लोगों की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल को आप लोगों से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, दूर नहीं कर पा रहे हैं। इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है आप लोगों से एंड करने के बाद। हो सकता है इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको बैक स्टैबिंग की है, शायद किसी और की वजह से चीटिंग भी हो सकती है यहाँ पे हुई है। बट इस टाइम ये इंसान जो है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड रिस्ट्रिक्शन में चल रहे हैं, अपने माइंड की करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इस पेन ने इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कोई कदम नहीं ले पा रहे, लेकिन चाहते हैं कि विद द फूल ये कोई अपने आप को फ्री करके इस पेन से कोई ना कोई मूव लें, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई बोल्ड मूव आपकी तरफ, अपने आप को इस पेन से फ्री करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन फ्री करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन इस पर्सन की चल रही है इस टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है विद द फूल इस इंसान के कुछ ड्रीम्स भी हैं आपको लेकर जो ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको लगता है कि इनको अपने आप को डेफिनेटली इस एक सैबोटेज एनर्जी या फिर ये जो एक अपने आप को इस पर्सन ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, अपनी इनकी थॉट्स ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उससे आज़ाद करना पड़ेगा इस पर्सन को। यस, क्योंकि ये पर्सन ऑब्वियसली चीज़ों को आपके साथ ख़राबियाँ ख़त्म करने के बाद ना ऐसा लगता है बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अपने नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, और निकलने के लिए इनको लगता है इनको स्ट्रॉन्गली कोई ना कोई ऑब्वियसली बोल्ड मूव लेना पड़ेगा आप लोगों के लिए, और ये एक रिस्क है। नंबर 10, 1, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आगे फ्यूचर में डेफिनेटली आप लोगों की तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं। यस, रिश्ते को बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी। यस, दिस पर्सन इज स्टिल अटैच टू यू गाइस। ये पर्सन को आपकी एडिक्शन है, ये अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे। एंड आई फील ये जो करंट सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है ये आप ही हो। यस, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगी, ऑब्वियसली ये एक जनरल एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है ये आप ही हो जो इस टाइम इनकी लाइफ में करंट सिचुएशन आपको लेकर चल रही है ये। बट स्टिल ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रही है। देयर आर लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ टेंशन, मेंटल जो है वो टेंशन दिख रही है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से जुदा हो के, आप लोगों से दूर हो के, आप लोग दूर तो हो, या तो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ रिश्ता नहीं बना पाए, फ्यूचर नहीं बना पाए, लेकिन स्टिल अभी भी फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ।
अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है इस पर्सन के अपने नेगेटिव थॉट से जिन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, यस भाई अपने आप को सैबोटैज कर रहे थे। बट अभी ये इंसान स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं आपसे अटैच है, बहुत टेंशन में है ये पर्सन, बहुत 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 ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर। 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं और अपनी थॉट्स में इस कदर ये पर्सन जो है वो एक तरह से आप कह लो कि रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, या फिर आप कह लो कि फंसे हुए हैं ये पर्सन, इन अ सिंपल वर्ड कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस टाइम नेगेटिव भी हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आप लोगों से, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे कि इनका रिस्क लेना रह गया, यहाँ पे रिस्क इनको लगता है लेना पड़ेगा, ये सब कुछ चीज़ें रिस्क पे टिकी हुई हैं। अगर रिस्क लेंगे तो इनको फील होता है कि आपके साथ फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने की आगे, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी भी है, तो ये इंसान चीज़ों को चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं फ्यूचर में। बट इस टाइम आपके बीच का विद द फूल एंड विद द 3 ऑफ वांड्स लॉन्ग डिस्टेंस भी है, फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, या फिर हो सकता है आपकी ये पर्सन अब्रॉड है, या फिर यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है। बट ये इंसान किसी ना किसी तरह से प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से फ्यूचर में ये पर्सन अब आगे आपके साथ चीज़ों को ठीक बनाए, क्योंकि स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड टू यू, इनको आपकी एडिक्शन है, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। यस ऐसे लग रहा है ये पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। अच्छा, ये कुछ लोगों की हो सकता है जेलसी की वजह से भी शायद आपका रिश्ता नहीं बन पाया, या किसी ने जेलसी की, अपनी ही जेलसी की वजह से आपके साथ इस इंसान का कोई रिलेशन नहीं रहने दिया। बिकॉज़ यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये इंसान अकेले हैं, बहुत सोच रहे हैं। अगर तो ऑलरेडी इस इंसान ने आपको खो दिया है लाइक चीज़ें ख़त्म करके, तो उस चीज़ का एक रिग्रेट भी दिख रहा है। अदरवाइज़ इस इंसान को आपको खोने का डर है, ये खोना नहीं चाहते आपको। यस क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। कुछ लोगों के बीच में ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, हो सकता है काफ़ी टॉक्सिक रही है, एंड राइट नाउ ये इंसान इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी टेंशन में है। अगर तो इनकी तरफ से कोई टॉक्सिसिटी रही है तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत परेशान है कि इन्होंने चीज़ों को बहुत टॉक्सिक किया है, बहुत ख़राब किया है, या इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो एक गिल्ट है इनका अपना, जिस गिल्ट से ये निकलना चाहते हैं और निकलने का ही कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग बना रहे हैं। बट वो रिस्क पे टिका हुआ है गाइस, इनको रिस्क है, इनको नहीं पता कोई मूव लेते हैं रिस्क लेंगे तो आगे क्या उस चीज़ का जो है वो इनको कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। बट ये जो दिख रहा है ना रिस्क, या ये लीप ऑफ फेथ के साथ कोई भी अगर एक्शन लेते हैं तो वो एक अचानक से ही होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा, क्योंकि आजकल फूल की एनर्जी बहुत आ रही है। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहे हैं, अकेले हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि शायद आप इनको बहुत इग्नोर कर रहे हो। यस क्योंकि इनको फील होता है इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, उस वजह से ये पर्सन बहुत अकेले हो चुके हैं। दिस पर्सन इज स्टिल फील लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इस पर्सन की अपसेट एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि शायद इन्होंने विद द 4 ऑफ कप्स आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपकी इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया खुद आपसे मूव ऑन करके, तो उसके बाद इनका कोई साथ देने वाला भी नहीं है। काफ़ी मुश्किलात से ये पर्सन गुजर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ हार्डशिप्स जिसको ये पर्सन फेस कर भी रहे हैं, और स्टिल इनको लगता है अभी भी इनको फेस करना पड़ेगा। बहुत परेशान है ये पर्सन, आई डोंट नो। नंबर 9, 15, 6, 3 ये इम्पोर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 31, 30, 38, 36 या 39 है। 369 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अदरवाइज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे लिटिल बिट फायर एनर्जी भी दिख रही है। बट ये पर्सन बहुत परेशान है इस टाइम, इनको जो है ना समझ नहीं आ रही है चीज़ों को चेंज किस तरह से करें। बिकॉज़ लोग बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें ख़राब तो कर लेते हैं, लेकिन सही करने की उनके अंदर एक डिसीजन लेने की, यहाँ पर सही करने की हिम्मत नहीं आ रही होती, उस हिम्मत की कमी होती है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को ख़राब करना आसान है, सही करना मुश्किल है। यस तो ये पर्सन इस टाइम, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लॉन्गिंग फॉर यू, आपके लिए एक तरफ दिख रही है। यस आपके लिए एक यर्निंग एनर्जी है, ये पर्सन की तरफ है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन बहुत अकेले हैं इस टाइम,
एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजर है ये पर्सन। एक तो इनका माइंड हो सकता है नेगेटिव इस वजह से भी है कि इनका इन्वायरमेंट या आसपास की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, या फिर इस इंसान को कोई होप नहीं दिख रही है या कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा, ये जो भी सिचुएशन हुई है उस वजह से। बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से फैमिली की प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, थर्ड पार्टी है यहाँ पे आपके बीच में, जो शायद आपके रिलेशनशिप से जेलस थी, या फिर आपके साथ इस इंसान का नहीं वो चाहते कि रिश्ता हो, फ्यूचर बने, या ये इंसान आपके साथ किस तरह से कमिटमेंट में रहे। बट स्टिल अभी भी इंसान जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर तो है ये चीज़ें कि कुछ स्टार्ट करें आपके साथ, या बट ये रिस्क है। अब रिस्क है तो कब लेना है, चीज़ें कब होंगी, वो इस इंसान की अपनी पावर पे, अपनी कैपेसिटी पे जो है वो डिपेंड करता है। यस, बिकॉज ये जितना पर्सन परेशान मुझे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी टाइम लगेगा यहाँ पे। या बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि टाइम लगेगा यहाँ पे। बाकी लेट सी, यहाँ से कुछ मैं देख लेती हूँ कि क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेट है ये पर्सन, क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक, यास वी हैव फेयर। मुझे लग रहा है इस इंसान को कोई मूव लेने का फेयर है, या फिर चीज़ों को स्टार्ट करने का फेयर है। ऑब्वियसली आपको इन्होंने छोड़ा है, या तो खुद इस इंसान ने आप लोगों के साथ रिश्ता ख़राब किया, ख़त्म किया है, या थर्ड पार्टी के कंट्रोल में ये पर्सन आ गया। तो इस टाइम ये पर्सन को डर है कि ये क्या करें इस सिचुएशन में। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें इनको फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं, बिकॉज इनको लगता है ये पर्सन जो है ना, ये फंस चुका है, ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। यस, तो ये कुछ स्पेस ऐसा लग रहा है बनाना चाहते हैं, महसूस करते हैं कि कुछ जगह बनाई जाए जिससे इस चीज़ का कुछ सोल्यूशन निकले, या अपने आप को इतना स्पेस दे रही हैं कि ये कुछ पॉजिटिव सोच सकें, देन कुछ करें। बट अभी एनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस पर्सन की। इट्स अ मेंटल एंड इमोशनल ब्रेक डाउन जिससे ये पर्सन गुजर रहे हैं। रातों की नींदें भी ऐसे लगता है इस इंसान की उड़ी हुई हैं। क्योंकि अटैचमेंट है ना आपके साथ, आपकी एडिक्शन है, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा आप, और आप ये चीज़ें अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा है ये पर्सन इन सब सिचुएशन पे। फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें, डर भी है बीच में। तो देयर इज़ अ वेरी मिक्स्ड एनर्जी। यस, एनी हाउ मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स ऑफ फेथ, बट स्टिल कहीं ना कहीं इस इंसान को फेथ है कि अगर किस्मत में है, ये पर्सन को ट्रस्ट है फेथ पे कि अगर किस्मत में है, या फिर ये इंसान की लगन सच्ची है, इस इंसान को सच्ची में आपसे प्यार है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किस्मत इनका साथ भी देगी और आपके साथ इनकी मीटिंग भी होगी। क्योंकि इट्स लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी विद अ फेथ एनर्जी। यस, ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, मतलब लाइक डिस्टर्ब है मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी मे बी। बट इस पर्सन को ट्रस्ट है कि अगर इस इंसान का दिल सच्चा है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर हैं, तो चीज़ें आपके बीच में बन जाएंगी। या एंड ऑल्सो कुछ लोग डेफिनेटली जो उनको फेथ है उसके ऊपर अपने फेयर को नहीं चाहते कि वो रूल करे, तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से नेगेटिव सिचुएशन तो है बट कुछ हद तक पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव हो भी जाएगा। बट ट्रस्ट है कि अगर ये पर्सन को कि बिलीव रखेंगे, फेथ रखेंगे डेस्टिनी पे, अपनी लक पे, तो चीज़ें होने के चांसेस हैं यहाँ पे जैसा ये चाह रहे हैं। क्योंकि इस इंसान का कहीं ना कहीं हार्ट अटैच है आपके साथ, मैंने ऑलरेडी आपको बताई यही चीज़। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।